नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वास्तविकता को अपनाना। रिकवरी आज हमारे लिए एक हकीकत है। दोस्तों, वास्तविकता को अपनाना मतलब जिंदगी को अपनाना। एक है वो कहना शुरू में उसने बताया कि जब हम नशा कर रहे थे, हम अपने दर्द को, अपने हालातों को, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करी हमने, लेकिन हमें सफलता ही नहीं मिली। और उस हकीकत को, उस वास्तविकता को हम अपना भी नहीं रहे थे, मान भी कहीं ना कहीं हमारे साथ प्रॉब्लम थी। जब मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए। जब हम नशा कर रहे थे, तब दर्द और परेशानियां हमारे जीवन की वास्तविकताएं थी। हम ना तो अपने जीवन जीने की परिस्थिति को स्वीकार करने के इच्छुक थे और ना ही हम उसे बदलने के इच्छुक थे, जो हमें अपनी जिंदगी में स्वीकार्य नहीं था। हमने नशा करके जिंदगी के दर्द से बचने की कोशिश की, लेकिन नशा करके जिंदगी के दर्द से बचने की कोशिश की, लेकिन नशा करने से हमारी परेशानियां और उलझती गई। वास्तविकता का हमारा बदला हुआ आभास एक बुरा सपना बन गया। वही कह रहा है कि दोस्तों कि हमने जब हम नशा कर रहे थे, हमने वास्तविकता को सच्चा मतलब नशा करके हमने वास्तविकता से बचने की कोशिश करी, सच्चाई से बचने की कोशिश करी। जब लोग हमें ये कहते थे कि ये क्या हाल बना रखा, आप कुछ लेते क्यों नहीं, तो हम ये कहते थे कि भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमने वास्तविकता, सच्चाई को हमने नकारा, मतलब डिनाई किया। हमने क्या किया? जब कोई पड़ोसी या रिश्तेदार, कोई प्रियजन हमसे ये पूछता था कि ये क्या हाल बना रखा, आप कुछ लेते क्यों नहीं, तो हम ये कहते थे कि मुझे कोई दिक्कत, जबकि सच्चाई ये थी, वास्तविकता ये थी कि मेरी जिंदगी में बहुत सारा दर्द था। मैं जीना चाहता था, मैं अपने परिवार से, अपने आप से, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं लोगों को ये कहता था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लोगों को मेरी जरूरत है। हकीकत ये थी कि मुझे भी बहुत सारे लोगों के प्यार की, सहारे की और मदद की जरूरत थी, लेकिन मेरी बीमारी कह लो, या मेरे जो डिनाइल करने की आदत थी, या मैं जो सच्चाई से भागना चाह रहा था, मैं किसी से मदद मांगना नहीं चाहता था, मैं किसी के आगे झुकना नहीं चाहता था, मैं किसी के सर पे, कंधे पे सर रख के रोना नहीं चाहता था, मैं किसी को मतलब हाथ बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं झुकना नहीं चाहता। मुझे मालूम था अगर मैंने हाथ बढ़ाया और मैंने उससे मदद मांगी तो मुझे जिंदगी उसके हिसाब से जीनी पड़ेगी, और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता था। यानी कि कहने का मतलब है कि मैं नशा छोड़ना तो चाहता था, लेकिन अपने तरीके से। हमारे दैनिक चिंतन के थॉट में है कि मैं केवल बहना चाहता था और तट के किनारे ही रहना चाहता था। मतलब मैं चाहता था मेरे दोनों हाथों में लड्डू रहे, मैं नशा भी करता रहा, लोग मुझसे प्यार भी करें, मेरा कहना भी माने और मेरी इज्जत भी करें। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करता रहूं और घर के अंदर भी रहूं, परिवार में भी रहूं, मेरा काम धंधा भी चलता रहे, मेरी बीवी भी मुझसे प्यार करे, लोग मेरी बातें भी माने, मेरे हुक्म के गुलाम हो जाए, और मैं नशा भी करूं, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई। लेकिन ये हो नहीं सकता था, ये नहीं हो सकता कि लोग आपको झुककर सलाम भी करें, लोग आपकी इज्जत भी करें, आप काम पे भी ना जाए, उनको पैसे भी कमा के ना दें, और जो पैसा कमा कर आए आप उसका नशा करें, घर में से पैसे चुरा के नशा करें, और आपके घर वाले आपको कुछ ना करें, आपको इलाज के लिए भी ना भेजें। कहने का मतलब ये कि मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई। लेकिन हकीकत ये थी कि हम इस दर्द को अच्छे से महसूस कर रहे थे। मेरी जिंदगी में जो दर्द था नशा करने की वजह से, जो मेरी तबाहियां बर्बादियां हो रही थी, मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा, मेरा जो शरीर खराब हो रहा था, मुझे दिख रहा था मुझे, लेकिन मैं इसको मानने को तैयार मैं ये कहता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वो आता पहले टीवी पर एक वो आती थी, ऐड आती थी एक ना, तो उस पर वो एक ट्रक लेके जा रहा होता है, तो एक दिन एक आदमी आता है, वो कहता है कि भाई साहब आगे से ट्रेन आ रही है, आगे से, अरे तू पीछे हो ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता भाई साहब दुर्घटना हो जाएगी, कह रहा तू पीछे हो ले, मुझे कोई फर्क। और वो ड्राइवर बात नहीं मानता और गाड़ी लेके
आगे चला जाता है, जैसे गाड़ी आगे लेके जाता है, ट्रेन आती है और उसको उड़ा देती है, उसका फ्रेम में फोटो में टंग जाता है वो आदमी, और फ्रेम में टंगा टंगा कहता है फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। हाँ। तो कहने का मतलब ये कि जब हम नशे की धुनकी में थे, हमारी गाड़ी चौथे गियर में, पांचवें गियर में, छठे गियर में थी, और हम ये कह रहे थे कि हमें कोई फर्क, मेरी मम्मी मर जाए, मेरे पापा मर जाए, मेरी बीवी छोड़ के चले जाए, मेरा काम धंधा चले जाए, मेरी इज्जत चली जाए, मुझे कोई फर्क। लेकिन वास्तविकता सच्चाई ये थी कि फर्क तो पड़ता था। जब मेरी जिंदगी से कोई मेरा अपना मुझसे नाराज होके जाता था, मुझसे कोई दूर होके जाता था, तो मुझे फर्क, लेकिन ये दर्द मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, किसी को। और ये जो मेरा जो सपना था, ये जो मेरी जिंदगी थी, एक ऐसा काला सपना बन चुका था जिससे मैं आंखें चुरा रहा था। मतलब अब मैं नशे के साथ साथ बहे जा रहा था, चले जा रहा था। मेरा नशा मुझे जहां ले जा रहा था, जो मुझसे करवा रहा था वो मैं कर रहा था। अब हम आ जाते हैं कार्यक्रम में दोस्तों, अन्य फेलोशिप में, प्रोग्राम में, और हम जब कार्यक्रम कर रहे होते हैं तो हकीकत को, जब हमारे आंखों से चश्मे हटते हैं, है ना, हमारे बादल छटते हैं, जब हम नशा करना बंद कर देते हैं, तो हमें वास्तविकता और सच्चाई दिखने लगती है कि मैंने कितना कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने कितना कुछ खो दिया है। और वो जो दर्द मुझे दिन रात सताता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, और इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमारा कदम जम जाता है, हम अटक जाते हैं उसको पकड़ के। हम पास्ट को लेकर हमेशा रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, मेरी प्रॉपर्टी चलेगी, मेरा काम धंधा चला गया, मेरी पढ़ाई चलेगी, मेरा ये वो। हमारा कार्यक्रम कह रहा है कि हकीकत है, इसे एक्सेप्ट करो, इसका कुछ भी नहीं बदला जा सकता। जिस तरीके से आप एक जगह खड़े हुए हो, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको स्वीकार करने की जरूरत है, आपको प्रोग्राम करने की जरूरत है। हम प्रोग्राम ना करके हम अपने टुकड़ों को रोते रहते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरी मम्मी ऐसी थी, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे फलाना ऐसा है, मेरा ढिमकाना ऐसा, मेरा ये नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई चाहता नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। वो कह रहा है कि हम अपने बुरे सपनों को भी अपना लेते हैं, वो जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ईमानदारी से, सच्चाई से, कि वो एक सपना है, उसे बदला तो जा सकता है, लेकिन तरीके से। उसकी बहुत सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, ठीक, वो जैसी हम थी वो वैसी रहेगी, और उसी रूप में उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, अपनाने की। ना मेरे पिताजी बदलेंगे, ना मेरी मम्मी बदलेगी, ना मेरी बीवी बदलेगी, ना मेरा भाई बदलेगा, ना मेरे दोस्त बदलेगा, ना ये समाज बदलेगा। अगर कुछ बदलेगा तो मुझे बदलना पड़ेगा, और ये हकीकत है हमारी रिकवरी की, कि बदलाव कहाँ आएंगे, मुझ में आने से। हम हकीकत को, वास्तविकता को अपना लेते हैं, स्वीकार, ये सारी चीजें ऐसे चलती रहेंगी, कुछ भी बदलने की जरूरत। अगर कुछ बदलना है तो मैं अपने आप को बदल दूँ, और मैं हकीकत को अपना लेता हूँ। मैं लोगों को, उनके व्यवहारों को, उनके विचारों को, उनकी मानसिकताओं को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और मैं इस हकीकत को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि जो कुछ है मेरी रिकवरी है, आज और अभी की जिंदगी है, आज और अभी का जीवन है, मुझे आज और अभी में जीना है। मेरा पास्ट चला गया, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, भविष्य भी आया नहीं है, भविष्य भी तो बचा क्या मेरे पास, आज का दिन। और आज का दिन मैं बेहतरीन तरीके से जीता हूँ, 12 कदमों के हिसाब से जीता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अपनी जिंदगी में हमारा कर लेता हूँ। मैं एक दिन के हिसाब से जीवन जीता हूँ, मैं कल्पनाओं में नहीं जीता। मेरे बुरे सपने जो थे ना, वो अच्छे सपनों में बदल गए हैं। आज मैं अच्छे सपने देख सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। मैं एक दिन का कोई भी टारगेट, कोई भी लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ कि आज मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। और जब हम धीरे धीरे बेईमानी नहीं करूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं किसी को अब्यूज नहीं बोलूंगा, मैं किसी से मांग के नहीं खाऊंगा, है ना, मैं किसी को रिएक्ट नहीं करूंगा। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो हमारे सपने पूरे होने के चांस हो जाते हैं। अगर मैं एक दिन के हिसाब से चीजें कर सकता हूँ तो मैं एक हफ्ते के हिसाब से भी चीजें कर सकता हूँ। अगर मैं एक हफ्ते के हिसाब से चीजें कर सकता हूँ तो मैं एक महीने के हिसाब से चीजें कर सकता हूँ। अगर मैं एक महीना पूरा कर सकता हूँ तो मैं एक साल भी पूरा कर सकता हूँ। अगर मैं एक साल पूरा कर सकता हूँ तो मैं 2 साल, अब मैं सपने देख सकता हूँ, मैं हसीन सपने, मैं अच्छे सपने, मैं रोता नहीं हूँ कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं, ये हकीकत है कि कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है। मुझसे कोई प्यार नहीं करेगी दुनिया आपको प्यार, बशर्ते पहले आप अपने आप को प्यार करना। और हकीकत ये कि मेरी रिकवरी है, आज मेरी रिकवरी सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी रिकवरी को तवज्जो देता हूँ, क्योंकि पास्ट में मैंने बहुत सारी चीजों को वैल्यू नहीं दी। वास्तविकता ये, अगर मैं अपनी रिकवरी को सबसे सर्वप्रथम रखता हूँ, अपने प्रोग्राम को सर्वप्रथम रखता हूँ, तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं रिकवरी को तो रखता हूँ नीचे, और बाकी चीजों को कहाँ रखता हूँ? दिमाग में। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी रिकवरी को, वास्तविकता है कि मैं अपनी रिकवरी को बना लूँ, बाकी चीजें बाद में, बाकी चीजें
प्रेजेंट में जीना है। मुझे क्या जीना है? प्रेजेंट। आज और अभी में जीना है। और मैं जब आज अभी में जीना शुरू हुआ तो आज से बेहतर कुछ नहीं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता जो खाना है, इससे बढ़िया कोई चाय नहीं हो सकती आज, क्योंकि कल का मुझे पता नहीं है और कल गुजर चुका है, कल और आने का पता नहीं मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रेजेंट में मेरे सामने क्या है, ये है, और इससे बेस्ट कुछ भी। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए। सिर्फ आज के दिन मेरे सुधार का एक उपहार है, इस जिंदगी को जैसी ये वास्तव में है जीना और इसका मजा लेना। आज मैं वास्तविकता को स्वीकार करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।